जब धरती पर कुछ नहीं था महादेव तब भी थे, महादेव आज भी हैं, और जब धरती पर कुछ नहीं रहेंगे महादेव तब भी रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया सूरत से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ओलपाड़ तालुका में सरस गांव में पड़ने वाले सिद्धनाथ महादेव मंदिर। आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर जितनी प्राचीन है उनका इतिहास उससे कहीं अधिक प्राचीन है। तो आज मैं महाराज जी से मिलकर इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, इनके इतिहास को समझने का प्रयास करूंगा बारीकी से। तो अभी हम महाराज जी से मिलने वाले हैं, उसके बाद ये वीडियो पे आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी जो कथाएं हैं, बहुत ही प्राचीन कथाएं हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और साथ में आप लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे। ये मंदिर जितनी पुरानी है इनकी कथाएं भी उससे कहीं पुरानी है। तो इस मंदिर के महाराज जी हमारे साथ हैं, तो जो हमें इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और ये स्वयं प्रकट होने वाले सिद्धनाथ जो महादेव हैं, कहते हैं कि यहाँ से गुप्त गंगा भी निकलती है। इनके बारे में पूरी जानकारी महाराज जी हमको देंगे। तो महाराज जी ये बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर पहले मंदिर नहीं था, यहाँ पूरा जंगल था, पूरा जंगल था, हेडम्बा वन था। ये मानो कि हेडम्बा ये सूरत ओलपाड़ बोलर सब आ जाते। ये गुजरात स्टेट के अंदर का, सूरत जिले के अंदर का ओलपाड़ तालुका के गांव सरस गांव का है। गांव का नाम है सरस। ये बहुत पुराना है, यहाँ स्वयं रामचंद्र भगवान भी आ गए थे। ये हेडम्बा वन था। तभी एक गाय का जुनून को एक गौर चराने आता था। इसमें से एक गाय का दूध का अभिषेक यहीं ऐसा हो जाता है, ये शिवलिंग के ये जगह पे, यहाँ जो शिवलिंग है इस शिवलिंग के ऊपर गाय का दूध का अभिषेक हो जाता। उसके मालिक को लगा कि ये दूध का ये गौर चोरी कर लेता होगा। उन्होंने देखा तो गौर ने दूध चोरी नहीं किया था, वो यहाँ गाय आके खुद खरीद लेती थी, वहाँ दूध अपने आप अभिषेक हो जाता था। फिर उन्होंने बाहर मानो कुंड के पास एक मंदिर है गौकर्ण ऋषि का, वहाँ गौकर्ण ऋषि को शंकर भगवान सपने में आके बोला आप मेरी तपस्या करो, तभी फट के जमीन के अंदर से बाहर निकलूँगा। तो उन्होंने कई साल तक उन्होंने तपस्या की। फिर बाद में ये शिवलिंग जमीन फाड़ के जमीन चीर के बाहर निकल आई। फिर यह हुआ कि तभी ये पूरा शिवलिंग था, कोई खंडित बन नहीं। आप ये देख सकते हैं चारों ओर से थोड़ा थोड़ा खंडित हुआ दिखता है। उस साइड देखो, थोड़ा साइड पे देखो, नीचे से बैठ कर देखो, एक खांचे है यहाँ से ये सब शिवलिंग ऐसे खंडित कर दिया उन्होंने, ये शिवलिंग खंडित कर दिया। फिर क्या हो गया, शंकर भगवान क्रोध में आ गई। जब मोहम्मद बेगरा ने यहाँ चढ़ाई की थी, चढ़ाई करने का उसका एक ही मकसद था, जब भी शिवलिंग की स्थापना होती तो नीचे पंच धातु रखते, सोनू चांदी रूपू पित्तर हीरा माणिक सब रखने के बाद शिवलिंग की स्थापना होती है। पर ये शिवलिंग स्वयंभू है, खुद प्रकट हुआ है, उसकी स्थापना नहीं की, तो उनको पता नहीं था। फिर उन्होंने यहाँ के चढ़ाई की, बाला कुल्हाड़ी मार के सब खंडित कर दिया। तो फिर शंकर भगवान क्रोध में आके उन्होंने बौरे का स्वरूप लिया, जो बौरा होता है ना, वो बौरे का स्वरूप लिया। उन्होंने पूरे सैनिक का और खुद मोहम्मद बेगरा का नाश कर दिया, पूरे सैनिक का। फिर अपने हिंदू धर्म में क्या है कि शिवलिंग खंडित मूर्ति की पूजन नहीं होती है, तो उसको समुद्र के अंदर विसर्जन कर देना पड़ता है। तो शंकर भगवान को यही शिवलिंग रखना था, इसलिए अंदर से गुप्त गंगा निकल दी। जो आपको अंदर खांचे में गुप्त गंगा दिखाई दे रही होगी, वो गंगा जी अपने आप प्रकट हो रही है, कहीं बाहर से पानी डाला नहीं जाता है। या मानो ये पूरा विस्तार जो समुद्र तट का विस्तार है, आप कुएं को निकालो तो इसके अंदर जल जो निकालेंगे वो खारा निकल गया है, नमक जैसा टेस्ट आएगा। ये पूरा मीठा पानी है, जैसे कि मैं ये भाई साहब को दे रहा हूँ, ये मीठा पानी गंगा जल पे ही रहा है। आप सब देख रहे हैं, ये सब यहाँ मीठा जल का अंदर का निकला हुआ गंगा जल का धारण कर रहे हैं, बराबर। ये इसका नाम सिद्धनाथ महादेव रखा है। आप जो भी मन्नत यहाँ रखोगे आपका काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात पुरानी है। ने यहाँ सेम ये शिवलिंग के अंदर से आए, ये मंदिर का शंकर भगवान सिद्धनाथ महादेव का दर्शन स्वयं रामचंद्र भगवान आके दर्शन कर गए थे। जो बाहर कुंड है, कुंड के अंदर उन्होंने हवन किया था। दोस्तों अभी महाराज जी जैसे बता रहे थे, यहाँ से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गुप्त गंगा प्रकट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जल की धारा निकल रही है, बाहर से कोई पानी नहीं डाल रहा है, जल का अर्पण नहीं कर रहा है, ये अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ये भगवान महादेव का साक्षात चमत्कार है और इस मंदिर के जो इतिहास है उनको डिफाइन करता है। तो चलिए अभी हम बाहर मंदिर की भव्यता को और विस्तार से दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अभी जो महाराज जी इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में हमें जो जानकारी दी,
ये उनकी पूर्वजों की जीवित समाधि है। कहते हैं कि वो ये प्राण निकलने से पहले यहाँ समाधि ले लिए थे, ये उनके लिए प्रसिद्ध है। अरे वो जो बाकी के समाधि जो दिख रहे हैं वो आपको 1 2 3 4 5 ये सब वगैरह, ये सभी देह त्यागने के बाद उनकी समाधियाँ यहाँ बनाई गई है। तो दोस्तों ये मुख्य मंदिर जो है भगवान महादेव को समर्पित है और उनके ठीक दाहिने साइड में माता पार्वती का मंदिर है। और हम इस साइड की अगर बात करें वो हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ माता पार्वती, हनुमान जी, भगवान विष्णु, श्री गणेश और लक्ष्मी नारायण वगैरह विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स में लोग दीप दान करते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ लोग कम हैं, लेकिन जब कोई खास मौका होता है जैसे शिवरात्रि हो और श्रावण का पवित्र मास हो, उन महीनों में यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ दीप दान करते हैं। मंदिर का शिखर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता और इनका साक्षात जीवंत जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है वो आप देख सकते हैं। ये मंदिर के आजू बाजू में बैठने के लिए जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके विश्राम के लिए, आराम के लिए ये एरिया बनाए गए हैं। अभी हम सामने चलेंगे जहाँ रामकुंड है, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, रामकुंड है। और कहते हैं कि भगवान राम वहाँ स्नान किए थे और भगवान महादेव की पूजा अर्चना किए थे। तो अभी हम चलिए नज़दीक से जाके वो कुंड दिखाते हैं और हम गोकर्ण ऋषि की प्रतिमा को भी दिखाएंगे, जो जिनके नाम पर जिनके सिद्धि और तपस्या के कारण इस महादेव मंदिर का नाम सिद्धनाथ महादेव पड़ा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गोकर्ण मुनि की समाधि, जिसके कठोर तपस्या और तप के बल पे इस सिद्धनाथ महादेव मंदिर का नाम पड़ा। अभी मैं इस समाधि स्थल के अंदर चलता हूँ और आपको मुनि जी का दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये गोकर्ण ऋषि का समाधि स्थल है, जहाँ अभी दोपहर का समय में लॉक लगा हुआ है तो हम इसे अंदर घुसकर नहीं दिखा सकते हैं। बाकी ये छोटी सी यहाँ जानकारी पत्री के माध्यम से दिया गया है, आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही वो रामकुंड है जहाँ भगवान श्री राम स्नान किए थे और भगवान महादेव की पूजा अर्चना किए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। जो मंदिर से जुड़ी जानकारी है वो हमने महाराज जी के माध्यम से पूरी जानने का प्रयास किया, उनके इतिहास, उनकी प्राचीन महत्व को समझने का प्रयास किया, गुप्त गंगा के महत्व को समझने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे फॉलो लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की और भी कई सारी वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।